कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप एक नाव चला रहे हैं, एक तेज लहर के खिलाफ? बिल्कुल। पूरी ताकत लगा रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, पर नाव वहीं की वहीं खड़ी है। हाँ, ये एक बहुत ही जानी पहचानी फीलिंग है, खासकर आज की दुनिया में। बिल्कुल। सुबह भाग दौड़ में निकल जाती हैं, दिन नोटिफिकेशंस की भीड़ में कहीं खो जाता है, और रातें एक अजीब सी थकान के साथ आती है। और एक असंतोष भी कि दिन भर बिजी तो थे, पर किया क्या वो याद नहीं। हाँ, हमेशा कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है। और हम सब इसका इल्जाम समय पर डाल देते हैं कि काश दिन में 24 की जगह 28 घंटे होते, काश वीकेंड 3 दिन का होता। हाँ, पर सच तो ये है कि समय हम सबके लिए बराबर है। बिल्कुल। असल सवाल समय का है ही नहीं, सवाल है उसके इस्तेमाल का। एक कहानी सोचिए जो हम सब ने अपने आसपास देखी होगी। 2 दोस्त हैं, राज और विवेक। एक ही कॉलेज से एक ही वक्त पर नौकरी शुरू की, दोनों स्मार्ट हैं, एम्बिशियस हैं। 5 साल बाद राज की जिंदगी में एक सुकून है, तरक्की है, परिवार के लिए वक्त है, और उसने शायद कोई साइड प्रोजेक्ट भी शुरू कर लिया है। हाँ, जिसे लेकर वो पैशनेट है। और विवेक आज भी भाग रहा है। उसकी सैलरी शायद राज से ज्यादा हो सकता है, डेजिग्नेशन भी इंप्रेसिव होगा, पर वो हमेशा बिजी है, हमेशा थका हुआ। उसकी शामें क्लाइंट कॉल्स में निकलती हैं, और सुबह अर्जेंट ईमेल्स का जवाब देने में वो पहुंचता कहीं नहीं, बस दौड़ता रहता है। जबकि दोनों के पास वही 24 घंटे थे। वही 24 घंटे। तो फर्क कहाँ आया? यही तो सवाल है। फर्क एक बहुत गहरी समझ में है। क्या हो अगर हमारे समय का सबसे बड़ा चोर हमारे फोन या हमारी मीटिंग्स ना हो, बल्कि एक ऐसा विश्वास हो जिसे हम बिना सवाल किए बस मानकर जी रहे हैं? कैसा विश्वास? ये विश्वास कि व्यस्त रहना और प्रोडक्टिव होना एक ही बात है। ये सुनने में तो बहुत गहरा लगता है। चलिए इसे जरा खोलते हैं, क्योंकि मुझे लगता है ज्यादातर लोग जानबूझकर व्यस्त नहीं रहना चाहते। नहीं, बिल्कुल नहीं। पर डेडलाइंस हैं, बॉस के एक्सपेक्टेशंस हैं, घर की जिम्मेदारियां हैं, ये सब हमें रिएक्ट करने पर मजबूर कर देती हैं। हमारे पास चॉइस कितनी है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग अपना दिन चुनते नहीं हैं, रिएक्ट करते हैं। मैसेजेस पर रिएक्शन, उम्मीदों पर रिएक्शन, डेडलाइंस पर रिएक्शन। और ये प्रोडक्टिव महसूस होता है। हाँ, क्योंकि एक्शन हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। पर धीरे धीरे ये हमें हमारे असल इरादों से दूर ले जाता है। ये चॉइस की कमी नहीं है, ये चॉइस करने की हिम्मत की कमी है। और यहीं पर वो कड़वा सच सामने आता है कि हमारा समय हमारी कही हुई प्राथमिकताओं का आईना नहीं है, बल्कि हमारी जी हुई प्राथमिकताओं का आईना है। बिल्कुल। हम सब कहते हैं कि सेहत जरूरी है। हाँ, हेल्थ इज वेल्थ, पर उस ऑनलाइन कोर्स के लिए वक्त नहीं निकालते। और जब कथनी और करनी में ये फर्क आता है तो फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है। और ये सिर्फ लॉजिक का खेल नहीं है, ये बहुत इमोशनल है। हम किसी मीटिंग को ना नहीं कह पाते, क्यों? क्योंकि हमें डर लगता है कि लोग क्या सोचेंगे। हाँ, कि टीम प्लेयर नहीं है। एग्जैक्टली। हम बिजी रहते हैं ताकि हमें उस खालीपन या बेचैनी का सामना ना करना पड़े जो शांत बैठने पर महसूस होती है। हम सबसे जरूरी काम को टालते रहते हैं क्योंकि उसमें नाकामी का डर है। तो समय इसलिए हाथ से नहीं फिसलता क्योंकि हमें परवाह नहीं, बल्कि इसलिए कि हम कुछ मुश्किल भावनाओं का सामना नहीं करना चाहते। और हर बार जब हम किसी ऐसी चीज को हाँ कहते हैं जो हमारे लिए जरूरी नहीं, हम अनजाने में अपनी शांति को, अपनी क्रिएटिविटी को, अपने आराम को ना कह रहे होते हैं। ये धीरे धीरे खुद के प्रति एक नाराजगी पैदा करता है। एक तरह का सेल्फ बिट्रेयल है ये। और देखिए, हमें हमेशा अपने कैलेंडर को मैनेज करना सिखाया गया है। मीटिंग शेड्यूल करो, टास्क्स लिखो, पर क्या हो अगर असली चीज जिसे हमें मैनेज करना है वो कैलेंडर में है ही नहीं? आप एनर्जी की बात कर रहे हैं। हाँ, बिना एनर्जी के समय बेकार है। लेकिन क्या ये सिर्फ एनर्जी की बात है? मैंने देखा है कि पूरी एनर्जी होने के बावजूद, सुबह सुबह भी लोग सबसे मुश्किल काम को टालते रहते हैं। हाँ। ईमेल्स चेक करने लगते हैं, सोशल मीडिया देखने लगते हैं। इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है? बहुत अच्छा पॉइंट है। ये सिर्फ फिजिकल एनर्जी नहीं है, ये मेंटल और इमोशनल एनर्जी भी है। हाँ। एक थका हुआ दिमाग हमेशा आसान रास्ता खोजता है, चुनौती से बचता है। द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। एग्जैक्टली। लेकिन एक ताजा दिमाग भी चुनौती से बच सकता है अगर उसे ट्रेन न किया गया हो। अर्जुन की कहानी को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। वो सुबह उठकर पहले 2 घंटे अपने सबसे मुश्किल प्रोजेक्ट पर काम करता है। क्यों? ऐसा नहीं है कि उसे उस वक्त ईमेल्स नहीं आते, पर उसने एक सिस्टम बनाया है। एक सिस्टम? उसका फोन दूसरे कमरे में होता है, नोटिफिकेशंस बंद होते हैं। उसने अपने दिमाग को सिखाया है कि दिन का सबसे कीमती हिस्सा, वो कॉग्निटिव पीक,
वो बाहरी दुनिया की डिमांड्स के लिए नहीं है। बल्कि उसकी अपनी प्रायोरिटीज के लिए है। और ज्यादातर लोग ठीक इसका उल्टा करते हैं। बिल्कुल उल्टा। अपनी बेस्ट एनर्जी, अपना प्राइम टाइम दूसरों की बनाई हुई आग बुझाने में, मीटिंग्स में और ईमेल्स में खर्च कर देते हैं। और जब तक अपने असल काम पर आते हैं तब तक दिमाग थक चुका होता है। यही नहीं, हम मल्टीटास्किंग के धोखे में भी फंस जाते हैं। ओह हाँ, एक साथ 2 काम करना बहुत एफिशिएंट लगता है, पर होता नहीं है। सोचिए, सुरेश भैया घर का बिल भर रहे हैं और साथ में टीवी पर पॉलिटिकल डिबेट देख रहे हैं। अच्छा। नतीजा, गलती से डबल पेमेंट हो जाती है और डिबेट का क्रूशियल पॉइंट भी मिस हो जाता है। क्योंकि दिमाग एक बार में एक ही चीज पर ढंग से फोकस कर सकता है। बिल्कुल। अच्छा, तो ये अटेंशन रेजिड्यू वाली फीलिंग है। हाँ, बताइए। जब मैं एक इंटेंस मीटिंग से निकलकर तुरंत ईमेल लिखने बैठती हूँ, पर मेरा दिमाग अभी भी मीटिंग रूम में हुई बहस में ही अटका होता है और मैं बस कर्सर को ब्लिंक करते हुए देखती रहती हूँ। हाँ, ये होता है। एक बार तो मैं एक जरूरी कॉन्फ्रेंस कॉल पर थी और साथ में ऑनलाइन शॉपिंग कर रही थी। अच्छा। मुझसे अचानक एक सवाल पूछा गया और मैंने घबराकर जवाब दिया, हाँ मुझे लगता है वो जूते नीले रंग में बेहतर लगेंगे। ओह माय गॉड। उस दिन के बाद से मल्टीटास्किंग से मेरा भरोसा उड़ गया। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। और ये अटेंशन रेजिड्यू सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं, ये हमारी क्रिएटिविटी को भी मारता है। सही बात है। जब आपका दिमाग पिछले ईमेल में अटका हो तो वो नए आइडियाज के लिए खुल ही नहीं सकता। एक तरह का मेंटल फॉग है। हाँ, जो गहरे काम को होने ही नहीं देता। और फिर आती है हमारी प्यारी टू डू लिस्ट। हाँ, द एंडलेस लिस्ट। प्रिया की लिस्ट की तरह। योगा, मार्केट, क्लाइंट कॉल, कुक, लर्न स्पेनिश, वाटर प्लान्स, कॉल मॉम। लिस्ट इतनी लंबी होती है कि उसे देखकर ही एंजाइटी होने लगती है। और दिन खत्म होने पर जब उसमें से सिर्फ आधी चीजें हुई होती हैं, तो एक जीत का एहसास नहीं बल्कि पूरी ना कर पाने का गिल्ट महसूस होता है। बिल्कुल। और सबसे खतरनाक बात यह है कि हम अक्सर उस लिस्ट में वो चीजें पहले करते हैं जो आसान होती हैं, जरूरी नहीं। हाँ, छोटे मोटे 10 काम निपटा दिए और हमें लगता है कि हम बहुत प्रोडक्टिव हैं, जबकि वो एक सबसे जरूरी काम वैसे का वैसा ही पड़ा रहता है। तो अगर लक्ष्य ज्यादा काम करना नहीं है तो फिर क्या है? अगर टू डू लिस्ट बनाना और कैलेंडर मैनेज करना ही जवाब नहीं है, तो वो कौन सा एक बदलाव है जो सब कुछ बदल देता है? बदलाव है प्रोडक्टिविटी के ऑब्सेशन से इंटेंशनैलिटी की तरफ बढ़ना। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, इंटेंशनैलिटी। पर क्या ये सिर्फ एक और बज़वर्ड नहीं है? एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉई के लिए जिसके पास दिन में 8 बैक टू बैक मीटिंग्स है, उसके लिए इंटेंशनैलिटी का असल में मतलब क्या है? सही सवाल है। उसके पास चुनने की आजादी कितनी है? यही सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। इंटेंशनैलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी नौकरी छोड़कर पहाड़ों पर चले जाएं। अच्छा। इसका मतलब ये भी नहीं कि आप अपना पूरा दिन कंट्रोल कर सकते हैं। इंटेंशनैलिटी का मतलब है अपने दिन के एक छोटे से हिस्से पर, शायद सिर्फ 90 मिनट पर, अपना पूरा अधिकार जमाना। ओके। प्रोडक्टिविटी पूछती है मैंने कितना किया, और इंटेंशनैलिटी पूछती है जो मैंने किया क्या वो सच में मायने रखता था? बिल्कुल। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? प्रैक्टिकली इसे कैसे करें? इसकी शुरुआत होती है उस शोर में से सिग्नल को पहचानने से। 80-20 का सिद्धांत हम सबने सुना है। हाँ, कि 80% नतीजे 20% कामों से आते हैं। पर सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वो 20% काम अक्सर वो नहीं होते जो अर्जेंट लगते हैं। अच्छा। वो अक्सर शांत, गहरे और सोचने वाले काम होते हैं जिन्हें हम मीटिंग्स के लिए टालते रहते हैं। और हमारी टू डू लिस्ट का 80% हिस्सा वो दूसरे लोगों की प्रायोरिटीज का रिफ्लेक्शन होता है, हमारी नहीं। तो पहला कदम है उस एक सबसे जरूरी काम को पहचानना, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क। वो एक काम जिसे अगर आज पूरा कर लिया तो बाकी कुछ हो या ना हो, दिन सफल माना जाएगा। बिल्कुल। और सिर्फ पहचानना नहीं बल्कि उसके लिए वक्त को प्रोटेक्ट करना। हाँ, यहीं पर टाइम ब्लॉकिंग का आइडिया आता है। जैसे स्कूल का टाइम टेबल होता था। अपने दिन को ब्लॉक्स में बांट दो। सुबह 9 से 10:30 सिर्फ प्रोजेक्ट फीनिक्स पर काम, कोई फोन नहीं, कोई ईमेल नहीं। ये हमारे बेचैन दिमाग को एक काम पर टिके रहने की ट्रेनिंग देता है। लेकिन यहाँ मुझे एक चैलेंज नजर आता है। बताइए। टाइम ब्लॉकिंग ये एनालिटिकल या स्ट्रक्चर्ड कामों के लिए तो ठीक है, पर क्रिएटिव कामों का क्या? क्रिएटिविटी तो इंस्पिरेशन का इंतजार करती है। वो 9 से 10:30 के ब्लॉक में कैसे फिट होगी? ये एक बहुत बड़ा मिथ है जिसे रोमांटिसाइज किया गया है। सच में? असल में स्ट्रक्चर क्रिएटिविटी को जन्म देता है। जब आप अपने दिमाग को रोज एक सिग्नल देते हैं कि अगले 90 मिनट सिर्फ लिखने के हैं, तो वो भटकने के बजाय फोकस करना सीख जाता है। ओके। वो 90 मिनट का ब्लॉक इंस्पिरेशन को फोर्स करने के लिए नहीं है, बल्कि उसके आने के लिए एक शांत, डेडिकेटेड जगह बनाने के लिए है। मतलब? इंस्पिरेशन डिसिप्लिन का इंतजार करती है। वो तब आती है जब आप काम पर बैठते हैं,
न कि तब जब आप उसका इंतजार करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट समझ आया। तो हमने अपने दिन का सबसे जरूरी काम पहचाना, उसके लिए एक सीक्रेट टाइम ब्लॉक बनाया। पर उन छोटे छोटे कामों का क्या जो दिन भर हमारा ध्यान खींचते रहते हैं? जैसे बस ये ईमेल का जवाब दे दूं, बस ये बिल भर दूं। उनके लिए है 2 मिनट रूल, पर इसे अक्सर गलत समझा जाता है। कैसे? इसका मतलब ये नहीं कि अपने डीप वर्क ब्लॉक के बीच में कोई 2 मिनट का काम आया तो उसे कर लो। नहीं, तो फिर इसका मतलब है अपने डीप वर्क ब्लॉक से पहले या बाद में जो भी काम 2 मिनट से कम का है उसे तुरंत निपटा दो, ताकि वो आपके दिमाग में जगह ना घेरे। अच्छा, तो ये मोमेंटम बनाने का एक जरिया है, डिस्ट्रैक्शन का बहाना नहीं। एग्जैक्टली। और अंत में एनर्जी को रिचार्ज करना, क्योंकि ये सब करने के लिए एनर्जी तो लगेगी। सबसे जरूरी इंटेंशनैलिटी सिर्फ काम के बारे में नहीं है, आराम के बारे में भी है। एक डिजिटल सनसेट तय करना। डिजिटल सनसेट? जैसे रात 8 बजे के बाद सारी स्क्रीन्स बंद, फोन को बेडरूम से बाहर चार्ज पर लगा दिया। ये सिर्फ अच्छी नींद के लिए नहीं है। नहीं, ये आपके दिमाग को ये बताने का तरीका है कि दिन खत्म हो गया है, अब रिचार्ज का समय है। ये अपने कल के लिए आज का एक निवेश है। बिना रिचार्ज के अगले दिन की इंटेंशनैलिटी संभव ही नहीं है। अंत में ये घड़ी को कंट्रोल करने के बारे में है ही नहीं। ये सब सुनकर मुझे लग रहा है कि ये खुद की इज्जत करने का एक तरीका है। आप अपने समय के साथ जैसा व्यवहार करते हैं वैसा ही आप अपनी जिंदगी के साथ करते हैं। बिल्कुल सही। एक अच्छी तरह बिताया गया दिन जिसमें आपने वो किया जो आपके लिए मायने रखता है, वो एक गहरा सुकून देता है, भले ही वो दिन बाहर से बहुत साधारण दिखे। और एक बेकार बिताया गया दिन जिसमें आप दिन भर भागे पर कहीं नहीं पहुंचे, वो एक बोझ की तरह महसूस होता है, भले ही वो बहुत व्यस्त हो। मायने स्पीड से नहीं, अलाइनमेंट से आते हैं। हाँ, सच तो ये है कि हमें और समय की जरूरत नहीं है, हमें और ज्यादा स्पष्टता की जरूरत है, और ज्यादा ईमानदारी की, और उस चीज को चुनने की हिम्मत की जो सच में मायने रखती है, भले ही वो मुश्किल हो। क्योंकि जिंदगी में जो कुछ भी बनना है वो इसी पल से शुरू होता है। तो दोस्तों, अगर ये बातें आपको थोड़ी भी सोचने पर मजबूर कर रही हैं, तो हमारे चैनल गीक शाइन को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर सप्ताह आपके लिए ऐसी ही जीवन बदलने वाली किताबों की यूजफुल समरी, प्रैक्टिकल टिप्स और आपकी प्रोडक्टिविटी व ग्रोथ से जुड़े कंटेंट लेकर आते रहते हैं। सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल सके। इस वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। आपका एक कमेंट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।